हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, डीएलएड, एमटीएस, सीजीएल, आरपीएफ, पुलिस, रेलवे, आर्मी, बैंक, अग्निवीर इत्यादि में बार बार पूछा जाता है। ये प्रश्न आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि प्लासी युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लासी युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो तेल के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है, कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दिया सलाई में प्रयोग किया जाने वाला फास्फोरस अपरूप होता है, कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर देगा पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा पैरासीटामोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि समुद्री शैवाल में क्या होता है। समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडाइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो आयोडाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि की सामयिक प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि की सामयिक प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मुस्लिम लीग के संविधान सभा का आविष्कार क्यों किया। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का आविष्कार क्यों किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मछली किनकी रचना है। मछली किनकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मछली किनकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भारत में दल विरोधी अधिनियम कब बना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सप्तमी या अष्टमी के दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो सप्तमी या अष्टमी के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसाका को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसाका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पौनार आश्रम का संबंध है। पौनार आश्रम का संबंध है किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पौनार आश्रम का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है,
तो उद्देशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेचक के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा निषेचक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीडेराइट किसका अयस्क है। सीडेराइट किसका अयस्क है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सीडेराइट किसका अयस्क है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करुण का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा करुण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे होती है क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल किसके बराबर होता है। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर देगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि माउंट बेटन योजना क्या है। माउंट बेटन योजना क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना क्या है, तो भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था, तो इसका सही आंसर देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, इसलिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ज्वारीय वन का स्वर प्रमुख वृक्ष कौन सा है। ज्वारीय वन का स्वर प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ज्वारी वन का स्वर प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो सुंदरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेगुर मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। रेगुर मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, इसलिए काला होता है। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर देगा पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर देगा पश्चिम बंगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर देगा स्यादवाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा स्यादवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम वर्ग में कर्म के कितने सिद्धांत सम्मिलित थे। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम वर्ग में कर्म के कितने सिद्धांत सम्मिलित थे, तो इसका सही आंसर देगा 10। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर देगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया, तो इसका सही आंसर देगा राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा राष्ट्रकूट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि समुद्र की गर्म धाराएं किसके ओर जाती है। समुद्र की गर्म धाराएं किसकी ओर जाती है, तो इसका सही आंसर देगा ध्रुवों की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर देगा समुद्र की गर्म धाराएं किसकी ओर जाती है, तो ध्रुवों की ओर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पोंगल क्या है। पोंगल क्या है, तो इसका सही आंसर देगा फसलों का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा पोंगल क्या है, तो फसलों का त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है, तो इसका सही आंसर देगा जाड़े के मौसम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा जाड़े के मौसम में।